हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे 29 फरवरी बायोलॉजी यानी कक्षा 12 जीव विज्ञान का वायरल पेपर के बारे में। साथ में हम मॉडल पेपर 2024 का डिस्कस करेंगे। साथ में बच्चों 2023 का एक प्रश्न पत्र भी हम आपको बताने वाले पूरे सोल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको 2024 के पेपर में सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जितना बताया जाए कम से कम उतना आप सभी को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और रोजाना की तरह इस क्लास को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी की शानदार जबरदस्त तैयारी करने के लिए हमने 2 ग्रुप बनाया, वो भी आप सभी के लिए ही बिल्कुल फ्री। आपको 1 रुपये भी खर्च नहीं करना है। एक है आपका टेलीग्राम का और दूसरा बच्चों है आपका व्हाट्सएप का। ठीक है, अब बोलेंगे सर मिलेगा कहाँ पर इसका लिंक? तो इसका लिंक बच्चों जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जा करके जुड़ जाइएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट हमें पीडीएफ आप सभी बच्चों को देना होता है, जितने भी बच्चे चैनल से जुड़े हुए हैं सब कुछ हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ना अनिवार्य है, बाकी जितने भी क्लास रहते हैं सबका लिंक हम व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम दोनों पर शेयर करते हैं। ठीक है, और बच्चों क्वेश्चन वही बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में आएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है टेंशन नहीं लेना है कि एग्जाम बहुत सर पर आ गया। नहीं, अभी तक भी अगर अच्छी तैयारी नहीं हुई तो आपको सिर्फ एक ही ट्रिक आपको लगानी है। ठीक है, अब कहेंगे सर ट्रिक क्या है? ट्रिक बच्चों ये है कि इतिहास गवाह है, आपके पेपर में पिछले साल के पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी दोस्तों आपको कम से कम 2016 या 17 से लेकर के 2023 के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, उसी को आपको तैयार करना है। अब सोच रहे होंगे कि सर मिलेगा कहाँ पर? तो बहुत सारे बच्चे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक भी ले रखे होंगे और कुछ बच्चे अभी तक प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या लें, और बहुत सारे बच्चे नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नोट्स भी बनाए तो भी बहुत ही अच्छी बात है। अगर उसमें थोड़ा सा मेंशन आपने इस तरीके से किया हुआ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, तो बहुत ही अच्छी बात है। अंततः आप सभी के पास कुछ भी नहीं है तो फिलहाल में आप लोग ले लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, किसी भी प्रकाशन का ले लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक में बच्चों जो है आपको सभी क्वेश्चन आपको दिख जाता है कि कौन से क्वेश्चन को कितनी साल लगातार रिपीटेड एग्जाम में पूछे गए हैं और किन क्वेश्चन को नहीं पूछा गया है। तो एक ही ट्रिक अब आपको अपनानी है कि 2000 कम से कम 2016 से 23 तक की क्वेश्चन को तैयार करनी है। जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको सर्वप्रथम आपको तैयार करनी है। इस तरीके से आपका कम समय में अच्छा तैयारी हो जाएगा। और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आती है यूट्यूब पर सर्च करके जो है आप देख करके उसको सीख लीजिएगा। ठीक है, ये बेहतर और आसान और सबसे जल्दी तरीका बच्चों यही है और इसी में से आपका पेपर में भी आएगा। तो 16 तक, तो 16 से 23 तक जो आपके सिलेबस है इस बार उसी को आपको पढ़नी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के देखिएगा। क्या हिंदी का तो पेपर तो बिल्कुल लगभग सेम पैटर्न है, लेकिन आपके केमिस्ट्री में और बायो में भी आपके क्या है, ये सब सिलेबस में क्या कुछ चैप्टर हट गए, कुछ चैप्टर नए आए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हम इस तरीके से तैयारी करा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस के अनुसार तैयारी आपका अच्छी हो जाए। ठीक है, क्लियर बात? अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या चैनल का व्हाट्सएप नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और फिलहाल में बच्चों हमने जो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो लिया हुआ टॉपिक ये है आपका 2023 का पेपर। हमने आपको बताया था कि 2023 का भी पेपर के साथ ही आपको मॉडल पेपर की भी जानकारी हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको 2023 के पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो ये सेट संख्या आपका 348CH है, आप मिला ले लीजिएगा। पूर्णांक आपका रहेगा 70 अंक का। समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। और ये निर्देश आप जैसे कि हर बार निर्देश है वैसे इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी के रहेंगे। 4 प्रश्न जो रहेगा आपके किससे रहेंगे? बहुविकल्पी रहेगा और ये 1 अंक का रहेगा। सिंपल सी बात है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको बताते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन पहला है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर पहले का कहता है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है। बच्चों हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिका या हाइलम। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको तैयार करिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अगला है आपका कि टीबी के टीके का नाम क्या है, यानी टीबी के टीके का क्या नाम है। बीसीजी उसको बोलते हैं, डीपीटी बोलते हैं, या ओपीवी बोलते हैं, कोवैक्सीन बोलते हैं। तो ये तो भाई कोरोना वाला कोवैक्सीन, ये तो बिल्कुल कैंसिल हो गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आपका कैंसिल हो गया। आपका सही आंसर जो होगा वो आपको बच्चा पहला हो जाएगा। टीबी के टीके को हम लोग जो बोलते हैं वो बीसीजी बोलते हैं, इसलिए पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ग की तरफ बढ़ते हैं। ग कहता है कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पारिस्थितिकी, आनुवंशिकी, जैव प्रौद्योगिकी, मानव विकास के लिए जाना जाता है। इसमें बच्चे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका पहला हो जाएगा कि भारत के जो रामदेव मिश्रा हैं उनको पारिस्थितिकी विषय के अध्ययन के रूप में, के जनक के रूप में उनको माना जाता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। घ की तरफ बढ़ते, घ कहता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों क्वेश्चन ये भी है, आपके बहुविकल्पी में लांग में भी पूछा जाता है और लघु में भी पूछा जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किसमें होता है। हमने विस्तार में इसको पढ़ाया हुआ है, उसमें हमने बताया था कि चिकित्सा में, कृषि में, परजीवी जीव में, इनमें से सभी। तो बच्चों ध्यान सुनेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, परजीवी जीव में भी होता है, इसलिए आप चौथे ऑप्शन को आप टिक करेंगे, इनमें से सभी को आप लोग लगाएंगे, ठीक है। क्लियर बात, 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया, याद हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कहता है निश्चित उत्तरी प्रश्न, यानी कि दोस्तों हम यूं कह सकते हैं तो अति लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत इसको हम मान लीजिएगा, ठीक है। इसको अति लघु उत्तरी के प्रश्न के अंतर्गत मानेंगे, क्योंकि बस सिर्फ इसमें इतना बहुविकल्पी और इसमें इतना ही अंतर होता है, सिर्फ आपको लिखना होता है इसमें, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है आपका ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। तो यहां पर लिख लेंगे आप लोग ऑक्सीजन गैस। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, ठीक है। यानी दोस्तों डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका विदलन एंजाइम, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एवं एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। नाम आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं आपको विदलन एंजाइम, हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको विदलन एंजाइम, या इंग्लिश में इसको एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस बोलेंगे। तो ये नाम याद रखिएगा। ग है आपका कि मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें दोस्तों मनुष्य के लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चों इसमें जो है पिता के लिंग गुणसूत्र जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि पिता में क्या होते हैं, यानी पुरुष में जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई। जो एक्टिव होकर के यहाँ से जाएगा वो क्या होगा, वही लिंग निर्धारण करता है कि स्त्री होगी, बेटी पैदा, पुत्री होगी या पुत्र होगा, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया बात। आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप किस तरीके से लिखें, पिता के, यहाँ आप लिखेंगे पिता के लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र, और गुणसूत्र आप दिखा देंगे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई, ठीक। इसको आप यहां से हटा दीजिए, ठीक। और इसके बाद दोस्तों लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। क्वेश्चन कहता है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। तो इसका याद रखिएगा कि लीडिंग कोशिकाओं का जो है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का क्या करता है, श्रावण करना होता है इसका कार्य, ठीक है। याद रखिए, नोट कर लीजिए आप लोग, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का श्रावण करना होता है, ठीक। इसका दोस्तों अंक कहता है कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। ये छोटा सा परिभाषा है, उम्मीद है कि आप सभी को पता भी होगा कि जैव विविधता तप्त स्थल क्या है। तो तब याद रखिए, हम आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं कि तप्त स्थल पृथ्वी पर पादप एवं जंतुओं की प्रजाति की घनी आबादी के उच्च जैव विविधता के क्षेत्र होते हैं, जो मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का क्या करते हैं, सामना करते हैं। वह आपका जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है, ठीक है। चलिए
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका बच्चे यहाँ शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट प्रकार का है, यानी इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि 2 अंक का रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकीय मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये तो बच्चों आपको चित्र बनाना है, और हमने पूरे बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर का वीडियो ऑलरेडी हमने बता दिया है। कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप नंबर 9451094356 पर मैसेज करके कहेंगे तो हम उसका वीडियो का लिंक भी भेज देंगे, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बायो वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सभी वीडियो आपको मिल जाएगा। सिंपल सा बात, ठीक है। खैर कहता है कि किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखे एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन आपको यहां पर करनी है, ठीक है। तो अब जैसे कि यहां पर पूछा हुआ है कि एक यौन संचारित रोग का नाम इसमें देना है, तो आप यहां पर उपदंश दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। उपदंश यानी दोस्तों साइफिलिस या उपदंश जो है एक क्या है, यौन संचारित रोग है। इसकी रोकथाम के लिए अनजान तथा अनेक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क या शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। यानी इसे बनाने से क्या होता है, ये फैलता है, ठीक। इसके दोस्तों अगला कहता है, क्वेश्चन नंबर अगला है, कहता है कि टर्नर एवं क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान सुनिएगा, टर्नल सिंड्रोम में ध्यान सुनिएगा, टर्नल वाले में याद रखिएगा कि टर्नल सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते, कितने, 45 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आप दिखाएंगे 44 प्लस क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं बच्चों, यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें होते हैं 47 गुणसूत्र, कितने होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें आपका क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स और वाई हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, इस पर लिखेंगे सही 1 नंबर यहां से मिल जाएगा, और इस पर लिखेंगे तो 1 नंबर यहां से मिल जाएगा। घ कहता है कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने किया, ठीक है। कहता है कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या, ये हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट करवा दिया, परिभाषा है, तो ये हमने आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट में हमने करवाया हुआ, वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप सभी को बताया है। अंग है आपके मेंडल के पृथक्करण के नियम को बताइए। अभी जस्ट हमने विकास वाला चैप्टर हमने इंपॉर्टेंट अपलोड किया हुआ है, आप जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट कलेक्ट किया हुआ है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपका शुरू हो जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकेंड प्रकार का, जो कि आपको 3 अंक वाला क्वेश्चन है, यानी ये विस्तृत से छोटा होता है, लेकिन लघु फर्स्ट प्रकार से लंबा होता है, इसको लिखना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जैव उर्वरक कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये पूरा आपको वर्णन करनी है अच्छे से। अब यहाँ पर ये देखिएगा, मरुस्थलीय पौधों और जंतुओं के अनुकूलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने दोस्तों एनसीईआरटी इस बड़े सिलेबस में नहीं है। अब दोस्तों आगे कहते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है बच्चों, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेगा क ख घ करके, ठीक है। अब जो एस्केरिसता क्या, इसके बचाव उपचार का संक्षेप में आपको लिखना है, या पढ़ेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। और अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए, मनुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ये हमने ऑलरेडी वीडियो इंपॉर्टेंट हमने करवाया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। इसका दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में ही सेकंड प्रकार वाले में, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका क ख घ में भी क्वेश्चन आपसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 2 अनुप्रयोग को आपको यहाँ पर लिखनी है। तो अब ध्यान सुनिएगा, अभी जैसे ये बहुविकल्पी में भी आया था, ध्यान सुनिएगा, इसमें आनुवंशिक ये हमने वैसे भी हमने ये विस्तार पूर्वक हमने बताया हुआ है, इस पर हमने वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर के बायो प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत जो वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवंशिक पदार्थ यानी कि जीन या डीएनए खंड को जोड़ा घटाया ठीक किया जाता है, ये इसका एक कार्य है, ठीक है। अगला है, कहता है कि डीएनए और आरएनए में कोई 3 अंतर लिखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये तो अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, आप लिख सकते हैं। मानव इंसुलिन पर आपको टिप्पणी लिखनी, हमने आपको बताया था कि 5 से 7 अंक, कभी कभी 10-10 अंक के क्वेश्चन आपको टिप्पणी से डायरेक्ट मिल जाते हैं, जो कि आपको सीधा तौर पर आपको लिखना होगा और नंबर आपको मिलेंगे। अब यहाँ के मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र को केवल स्वच्छ एवं नामांकित चित्र से ही दर्शाना, 3 अंक यहाँ से है। अब देखिएगा, हमने फिगर में बताया है,
1 या 2 अंक का पहले फिगर आ गया था, यहाँ से एक 3 नंबर का फिर फिगर आ गया, यानी 3 2 5 7 नंबर 10 7 नंबर 8 नंबर कभी कभी 10 अंक के क्वेश्चन आपके चित्र से आ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बायो में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत ही आएगा। सेकेंड प्रकार, इसमें ध्यान सुनिए, कहता है कि मेंडल के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए टिप्पणी फिर आ गया, 3 अंक का यहाँ हो गया, कम से कम 10 अंक 12 अंक या 13 अंक के टिप्पणी आते हैं। आने वाले समय में पूरे बुक से 2-3 क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी भी आप सभी को करवाएंगे, ठीक है। अभी देखिएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कर समष्टि और समुदाय क्या होता है, ये देखिएगा एनसीईआरटी से कैंसिल हो गया है सिलेबस से। और यहाँ आप देखिए ग कहता है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर को संक्षेप में समझाया टिप्पणी लिखने के लिए। ये हमने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी जब 15 करवा उसमें हमने इसको बताया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 2024 के लिए भी आप इसको तैयार करना है। अब अगला कहता है घ कहता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। फिर देखिए भाई टिप्पणी आ गया, फिर इस पर 3 अंक। अब देखा बहुब्रूढ़ता पर टिप्पणी हमने बताया, फल का निर्माण पर भी टिप्पणी लिखने के लिए पूछा। अब देखेंगे यहीं से तो 3 दूना 6 अंक के आपके टिप्पणी हो गए। अब इसके पहले भी आपका टिप्पणी आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपका देखिए टिप्पणी। अब देखिएगा 3 नंबर यहाँ, 3 3 6 3 9 नंबर यहाँ, यानी 12-15 अंक के टिप्पणी आपको यहाँ से पेपर में अक्सर करके मिलता है, जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा। अब बच्चों आपका शुरू हो जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको पेपर में 5 अंक में क्वेश्चन मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडल पेपर दर्शा रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है हम कमेंट करेंगे, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, या फिर एक्सीलेंट एग्जाम सर्च करेंगे टेलीग्राम पर पहले आ जाएगा, वहां से आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से जुड़ जाइएगा, लिंक से क्लिक करके पीडीएफ शेयर करेंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा। कहता है मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। भाई चित्र तो बनानी है और सचित्र वर्णन करनी, अथवा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। अब देखिए प्लेसेंटा का निर्माण, रेड बुक डाटा क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि सही बात है। अब देखिए 5 अंक यहाँ से, अभी 9 अंक तो वैसे हमने 5 अंक यहाँ से 14 अंक हो गए, यानी 20 अंक के भी टिप्पणी आपको देखने के लिए पेपर में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी देखिएगा जैव विविधता का, इसका संरक्षण पर एक टिप्पणी लिखी। अब देखिए 5 अंक यहाँ हो गया, 14 अब लघु में भी था टिप्पणी लिखने के लिए, मान लेते 2 अंक वहाँ, 14 तो 16, अब 5 21 नंबर हो गया, ठीक है। अब देखिए अथवा करके कहा है आनुवंशिक कूट पर एक निबंध लिखने के लिए पूछा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आप तैयार करिएगा। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर एक निबंध लिखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इसको भी आपको तैयार कर। अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या, इसके विभिन्न उपयोग का वर्णन करने के लिए आपको 5 अंक क्वेश्चन। इसमें किसी भी क्वेश्चन का विस्तृत आपको सोल्यूशन चाहिए, जरूर कमेंट करेगा, आने वाले समय उसमें हम वीडियो बना देंगे। उम्मीद है बच्चों कि आज का क्लास आपको बायो का समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप लोग जोरदार शानदार और जबरदस्त तैयारी करते रहिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। और क्वेश्चन वहीं बच्चों बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछा जाएगा। और ये ट्रिक बच्चों आपको लगानी है, जितने भी हमारे चैनल से बच्चे जुड़े हुए ध्यान में रखिएगा, आपको भटकना नहीं, जो बता रहे वही करें। क्योंकि हमने जब 2013 में एग्जाम दिया तो उसमें हमारा 85% आया था, जो कि सिलेबस बहुत लंबा हुआ करता था, ठीक है। तो हमने किया, इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, पेपर में अगर आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है कि 2014 में आया है, 14 से लेकर के 13 से लेकर के आपके 20-22 8 9 9 10 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसा कि हम बहुत सारे क्वेश्चन लॉन्ग में हमने करवाया कि ये क्वेश्चन आपके 5 अंक में 10 साल से 12 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चन को सबसे पहले आपको तैयार करनी है, ठीक है। फिर भी किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ आप सभी के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ये तुरंत कमेंट करिएगा। और आप सभी की बेहतर पढ़ाई और समस्या के लिए हमने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है चैनल का 9451094356। ये बच्चों चैनल को व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम होती है या ग्रुप से भी जुड़ना है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, नाम, क्लास, मैथ से, बायो से, इस तरीके से आपको कमेंट करके भेज देना है। हम ग्रुप का लिंक भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। और बिल्कुल फ्री में आप सभी का पढ़ाई होगा, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी बहुत बड़ी चीज़ एग्जाम नहीं है जिस पर कि आपको पैसे देने की ज़रूरत हो। तो किसी भी चैनल को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बता रहे बस वही आपको करना है, क्योंकि मेहनत आपको करना है, पेपर आपको देना है, तो करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।